हेलो दोस्तों। एसएससी सीजीएल 2026 की तैयारी कर रहे हो तो अगले 15 मिनट तुम्हारी तैयारी का असली लेवल बता देंगे। इस वीडियो में 25 एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चंस हैं और आखिर में कुछ बोनस क्वेश्चंस भी हैं जो एक्चुअल एग्ज़ाम में आपकी रैंक इम्प्रूव करने में मदद करेंगे। लेकिन एक चैलेंज है, हर क्वेश्चंस को टाइमर के अंदर ही सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज नहीं करनी है, अगर पॉज कर भी रहे हो तो ओनली 15 सेकेंड के लिए पॉज करो। चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी है। आखिर में कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर बताना कि 25 में से कितने सही हुए। अगर आपका स्कोर 20 प्लस आता है तो समझिए कि आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में है। और अगर कम आता है तो टेंशन मत लीजिए, यहीं से इम्प्रूवमेंट होगा। ओके, तो बिना किसी डिले के अपना पेन कॉपी तैयार रखिए। टाइमर शुरू होने वाला है। टाइमर क्या शुरू होगा, क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं और शुरू करते हैं एसएससी सीजीएल 2026 का आज का 15 मिनट मॉक टेस्ट। लेट्स बिगिन। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपका है कि अरविंद ने 80,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 4 महीने बाद भाविन ने इतने रुपए के साथ व्यवसाय में शामिल हो गया और शुरुआत से 8 महीने के अंत में चंदन इतने रुपए के साथ व्यवसाय में शामिल हो गया। जब आप इतने बड़े क्वेश्चंस पहले देखते हो इन्वेस्टमेंट का तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है रिएक्ट करने के लिए। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसको आप 15 से 20 सेकंड में कर पाओगे। ध्यान से समझना, मैं लिखूंगा इसलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बाकी आप लोग अपने से कर सकते हो। देखो कैसे करोगे, पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो प्रॉफिट होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो पहले इन्वेस्टमेंट कितना का हो रहा है, तो कहोगे सर ये 80,000 है और 1,20,000 है। आप देखोगे तो नंबर ऑफ जीरो सबमिट सेम है, तो हम रेशियो बस लेंगे। ठीक है, अरविंद है, ABC मान लेना पर्सन को, फर्स्ट सेकंड थर्ड मान के किया करो, नाम मत लिखा करो पेपर में। तो 40 से काट दोगे तो ये 4 से काटोगे तो 2 बार में आ जाएगा और ये 3 बार में कट जाएगा और 1,60,000 4 बार में कट जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये आ गया। अब टाइम का रेशियो देखो, टाइम का रेशियो अगर देखोगे तो ये जो अरविंद था पहला बंदा, ये 12 महीने के लिए पूरा इन्वेस्ट करता है। अब मन में करो, आप क्या करो, मन में कैलकुलेट करो। देखो एक सेकेंड, इसका भी रेशियो ही लेना है आपको। ठीक है, तो कैसे करोगे, पहला बंदा जो होगा वो 12 महीने के लिए कर रहा है, दूसरा बंदा जो है वो 4 महीने बाद मतलब 8 महीने के लिए कर रहा है और तीसरा बंदा जो आ रहा है वो 8 महीने के अंत में मतलब 4 महीने के लिए कर रहा है। तो इनका रेशियो लोगे तो कितना हो जाएगा, 3:2:1। 3:2:1 ये हो गया आपका टाइम का रेशियो। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा इनका प्रोडक्ट, तो 3 दिन में 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये भी 6 हो गया और 4 एक कम 4, फिर 2 से काट दोगे तो रेशियो हो जाएगा 3:3:2। तो बेसिकली ये आपके पास मिला। ठीक है, तो प्रॉफिट का रेशियो आ गया। और ये बोला गया था कि यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,05,000 है तो चंदन का हिस्सा बताना है, मतलब 2 की वैल्यू बतानी है। तो 3,3,6,2,8 की वैल्यू आपको दे रखा 105, इतना 2 की वैल्यू बतानी है। तो सिंपल सी बात है, 4 से इधर भी डिवाइड कर दो, 4 से इधर भी डिवाइड कर दो। अब आपको पता है, देख के आंसर समझ में आ गया कि यही वाला आंसर होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। आगे बढ़ते हैं। देखो 4 दूनी 8 बचेगा 2, 4 छंग 24, फिर 4 दूनी 8, 4 5 20, देख रहे हो वही आ गया। तो ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट न करते हुए ऐसे आपको पेपर में करना है। जितना कम टाइम लगाओगे उतना ही बेहतर होगा। अब ये भी इन्वेस्टमेंट का ही क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है। ठीक है, सीजीएल के ही। देखो कैसे करोगे, पहले इन्वेस्टमेंट का रेशियो फाइंड करो, कितना आ रहा है। तो बोलोगे सर 8,000 80,000 यहाँ पर कर रहा था, 120 यहाँ पे कर रहा था, तो ये इसको 8 और 12 समझा करो। आप 4 से काटोगे 2 बार में कटेगा और 4 से काटोगे 3 बार में कटेगा। इन्वेस्टमेंट का रेशियो मिल गया आपने। अब हम निकालेंगे टाइम का रेशियो। तो कहोगे 9 महीने के लिए जो बंदा ये है 9 महीने के लिए कर रहा है और ये 6 महीने के लिए कर रहा है। 3 से काट दोगे तो 3:2 आ जाएगा। अब देखो 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, मतलब 1:1 में, मतलब प्रॉफिट दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्रॉफिट हो कितना रहा था, तो 45,000 का। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब है कि आधा आधा दोनों को मिल जाएगा, तो 22,500 इसका भी आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान होता है ऐसे क्वेश्चंस को करना, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिनको आपको बिना पेन कॉपी का ही मतलब देख के 2 सेकंड में कर सकते हो, जैसे कि ये क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन 10 सेकंड्स। बट अगर आपको पता है कि 100 और 200 के बीच उन सभी पूर्णांकों का औसत ज्ञात करना है जो 11 से पूर्णतः विभाज्य है। अब आपको पता है कि अगर औसत निकालोगे, अब सारे जो नंबर्स आएंगे 100 और 250 के बीच में सब 11 के मल्टीपल होंगे, तो उनका
जो औसत होगा वो भी 11 का मल्टीपल होगा अगर ऑड नंबर्स हैं उसमें, ठीक है। जो पदों की संख्या है वो विषम है, ठीक है, जिसमें अगर विषम नंबर ऑफ ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो, ठीक है। तो 11 से कटने वाला यहाँ पे यही कट रहा था, ये नहीं कट रहा था, ये नहीं कट रहा था, ये नहीं कट रहा था, एक आंसर बच रहा है, यही हो जाएगा आंसर। अगर आपको न समझ में आए बच्चे तो मैं एक तरीका और बता दे रहा हूँ भाई कि कैसे फाइंड करोगे। तो हमको पहले पहला पद पता होना चाहिए, फिर दूसरा पद पता होना चाहिए, लास्ट वाला पद पता होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता होगा, क्योंकि 11 का मल्टीपल है तो एक AP बनाएगा। तो पहला टर्म क्या हो जाएगा, इसको 11 से डिवाइड कर लो, 11 से डिवाइड करोगे तो एक रिमाइंडर हो जाएगा 11×9 99, मतलब 10 और होता तो ये कट जाता है, मतलब पहला टर्म 100 और 250 के बीच में 110 होगा जो 11 से कट जाएगा। लास्ट वाला टर्म क्या होगा, तो 250 को 11 से डिवाइड करोगे तो लगभग 8 अपना रिमाइंडर बच रहा है, मतलब ये 8 अगर नहीं होता तो ये कट जाता, तो लास्ट वाला टर्म 242 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला टर्म हो गया और ये लास्ट वाला टर्म हो गया। इनका एवरेज निकालने का सबसे आसान तरीका होता है पहला टर्म और लास्ट वाले टर्म का एवरेज निकाल दो, ठीक है। बस इसको कर दोगे तो 2 हो जाएगा, सॉल्व करोगे ये 176 ही आना है आंसर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये एक AP बनाता है, AP बनाएगा तो हमेशा याद रखना कि इसे बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 15 संख्या, अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन पेपर में दिख जाए आपको कि 13वीं 14वीं और 15वीं संख्या ऐसा दे दे तो इसको आपको स्किप करना है, ये भी एक आर्ट होती है। आपको पहले अटेम्प्ट में इसको नहीं करना है, आपको लास्ट में करना है अगर टाइम मिलेगा तब, लेकिन हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, कैसे करते हैं। देखो 15 संख्याओं का जो औसत है वो 80 है, ठीक है, और पहली 6 संख्याओं का औसत 72 है, और लास्ट 6 संख्याओं का औसत जो है वो कितना है, 25% अधिक है। तो 72 का 25% ना, पहली 6 संख्याओं के औसत से 25% अधिक है, इसका मतलब 72 का 25% कितना होता है, 18। 18 से 72 से 18 मतलब 90 जाता, 90 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब देखो यहाँ पे लिखा है 13th 14th और 15th नंबर के बारे में कुछ दिया है। कह रहा है कि जो 13वीं संख्या है 15वीं संख्या से 8 अधिक है, अगर मैं इसको x मान लूँगा तो x + 8 हो जाएगा, और 14वीं संख्या 15वीं से 10 कम है, मतलब ये x - 14 हो जाएगा। पूछा क्या है, 13वीं और 14वीं संख्याओं का औसत। 13वीं संख्या ये है, 14वीं संख्या ये है, इनका औसत मतलब जोड़ के 2 से डिवाइड कर दोगे तो 2x, ये 10 था, 2x - 2/2, 2x - 2/2 काटोगे तो x - 1 आएगा। तो बेसिकली मुझे x की वैल्यू निकालनी है। अब ये x की वैल्यू आएगी कैसे, तो सिंपल सी बात है, अगर मैं डिविएशन लगाऊंगा यहाँ पे 80 है तो अगर मैं इसको 80 मानूंगा तो कितना कम है ये, आप बताओ कितना कम है। तो बोलोगे सर ये 8 कम है, 6 पे कितना कम हो जाएगा, तो बोलोगे -48 हो जाएगा। ये कितना कम है, तो बोलोगे सर ये तो ज़्यादा है ना, +10 ज़्यादा है, तो 6 पे कितना हो जाएगा, तो 6 × 10 करोगे तो 60। टोटल डिवीजन आया कितना, यहाँ पे 48 था माइनस और यहाँ पे +60 था, तो टोटल डिवीजन आ गया +12 का, +12 का हो गया। अब ध्यान से समझना, ये जो तीनों संख्याएं होंगी इनका सम कितना होगा, यही आपको दिमाग में सोचना है, ठीक है। ये आपको दिमाग में सोचना कि 13वीं 14वीं और 15वीं, तो 8 × 24 होना चाहिए 240, लेकिन 12 का डिवीजन आ रहा है तो 12 इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 228, ठीक है जी, 228 हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। अभी जो 228 है तीनों संख्याओं का सम है, 13वीं 14वीं और 15वीं का। 13वीं 14वीं 15वीं को जोड़ोगे तो x 3x, ठीक है, और यहाँ पे -2 = 228 हो जाएगा। तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 230, तो x की वैल्यू यहाँ से 3 से काट दो इसको, 3 7 21, ठीक है, बचेगा 2, 3 6 18, मतलब 75 से कम आना है आंसर, 76 से कम 75 ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। लगभग अप्रॉक्सीमेशन भी आप लगा सकते थे, हालांकि क्वेश्चन लॉन्ग है, इसको आप स्किप कर देंगे, दैट विल बी बेटर फॉर यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको जल्दी से करते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान, अगर आपको डिवीजन पता है तो। अगर आप इसमें एलिगेशन भी लगाओगे तब भी आपका टाइम लग जाएगा, ठीक है, लेकिन मैं क्या करूँगा, इसमें डिवीजन लगाऊंगा, ठीक है। डिवीजन इज द बेस्ट मेथड फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। कैसे, देखो 25 लीटर दूध है, उसको बेच रहा है 45 रुपये पर लीटर से। देखो मैं लिख रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, मन में इस क्वेश्चन करने लायक है सब, ठीक है। और यहाँ पे 50 रुपये पर लीटर के हिसाब से इसको बेचा जा रहा है। कह रहा है कि अगर वह दोनों मात्राओं को मिलाता है, इन दोनों मात्राओं को अगर मिला के पूरे मिश्रण को 48 रुपये में बेच दे रहा है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं इसको भी 48 रुपये में बेचता
और इसको भी 48 रुपये में बेचता, तो 1 लीटर का प्राइस कितना बढ़ रहा है? तो बोलोगे सर 3 बढ़ रहा है, 45 से 3 48 हो रहा है, तो 25 पे कितना बढ़ जाएगा? तो प्लस 75 बढ़ जाएगा। यहाँ पे 1 लीटर पे कितना कम हो रहा है? -2 कम हो रहा है, तो 15 पे -30 का कमी हो जाएगा। तो कितना का प्रॉफिट होगा भैया? इनको जोड़ दो, जोड़ोगे तो देखो 75 में से 30 जाओगे तो कितना बचेगा? 45। यही आंसर हो जाएगा। 45 रुपये का प्रॉफिट आएगा, लॉस नहीं आएगा। समझ में आ गया? कुछ नहीं करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे डिविएशन लगाओ, 48 रुपये पर लीटर के हिसाब से बेचना है, ठीक है। तो 45 से अगर बेच रहा था, अगर इसको भी 48 में बेचता तो 3 रुपये का 1 लीटर पे प्रॉफिट होता, तो 25 लीटर पे 75 हो जाता। यहाँ पे 2 रुपये का लॉस हो रहा है, तो 15 दूनी 30 रुपये का यहाँ पे लॉस हो जाएगा, ठीक है जी। जब 30 रुपये का लॉस हो जाएगा, यहाँ 75 रुपये का प्रॉफिट होगा, तो ओवरऑल 45 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा उसको। तो इसे मैं लिख नहीं रहा हूँ आपको, बल्कि इसका क्वेश्चन मैं आपको इसका PDF दे दूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा खबर, ये सब क्वेश्चन जब भी पेपर में देखो आप, तो आपको करना क्या है? स्किप करना है, पहले गो में आपको इसको स्किप करना है, क्योंकि बड़ा है, बहुत ज़्यादा टाइम ले सकता है आपका, बहुत ज़्यादा टाइम। तो कह रहा है कि एक खिलौना निर्माता 90,000 की कुल लागत से 1200 खिलौना कारें बनाता है, ठीक है। एक्सक्यूज मी। वह 200 कारें एक चैरिटी में, मतलब समझो 1200 था कार पहले, अब इसमें से 200 कार चैरिटी दे देगा, 200 दे दिया तो कितना बचा? अब 1000 बच गया, ठीक है, वेरी गुड। फिर कह रहा है कि ठीक है भैया, शेष के लिए, मतलब जो 1000 है इसको बेच रहा है, ध्यान समझिएगा, 120 रुपये प्रति कार के बाजार मूल्य पर 10% की छूट देता है। मतलब बाजार मूल्य उसका 120 रुपये है, 10% का छूट दे देगा, तो मतलब 90%, 12 9 108, मतलब उसको 108 रुपये पे बेचेगा, ठीक है, बात क्लियर है। आगे क्या कह रहा है? वह खरीदी गई प्रत्येक 8 खिलौने पे, ये जो अब ये बचा इसी को तो बेचेगा। अब इसमें भी डिस्काउंट दे रहा है कि 8 खिलौना कारों के लिए 2 खिलौना कारें मुफ्त दे रहा है। मतलब समझो 8 कार पे 2 कार मुफ्त दे रहा है, मतलब क्या हो जाएगा? 2/8 + 2 का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 2/10, मतलब 1/10, 10% का डिस्काउंट दे रहा है। कितने का? 10% डिस्काउंट दे रहा है, कि 20% हो जाएगा ना जी, 20% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा 20%। 20% का अगर डिस्काउंट दोगे तो ये 80% हो जाएगा, मतलब 800 खिलौनों को ही बेच रहा है वो, ठीक है। अब 800 खिलौनों को अगर बेचोगे इस प्राइस पे, समझिएगा बात को, 800 खिलौनों को अगर इस प्राइस पे बेचोगे तो कितना हो जाएगा? 864 और यहाँ पे 00, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है देखते हैं कि यदि सभी खिलौने 1200 खिलौनों को कारें वितरित की गई होती, अगर मतलब सभी 1200 बेचे गए होते तो 90,000 में बेचता उसको। तो सिंपल सी बात है, तो CP तो ये हो जाएगी, SP ये हो रही है, तो सिंपल सी बात है, क्या आ रहा है भाई? लॉस हो रहा है, तो और लॉस हो रहा है, तो सॉरी ये हो सकता है आंसर, और ये हो सकता है, ये दोनों तो नहीं हो सकता। अब कितने का होगा? तो यहाँ 90,000 है, यहाँ पे 86,000 है, तो मतलब 3,600 हो रहा है, 3,600 का लॉस हो रहा है किस पे? 90,000 पे। लगभग 4 है तो 4 आ जाएगा, 4% का लॉस, देख रहे हो, 9 चौक 36, सोचना भी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को आपको स्किप करना है फर्स्ट गो में, ठीक है। सेकंड गो में अगर टाइम बचेगा तो जल्दी जल्दी मन में कर लोगे। देखो ये सारी चीज़ें जो कैलकुलेशन है बहुत आसान है, मन में करने वाली कैलकुलेशन है। अगर आप इसको लिख रहे हो, क्योंकि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ, नहीं तो ये सारी चीज़ें मन में कैलकुलेट की जाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि एक रिटेलर एक एयर कंडीशनर की कीमत उसकी लागत कीमत से 80% ज़्यादा रखता है, मतलब जितनी उसकी लागत कीमत है उससे 80% ज़्यादा कर देता है। वह अंकित मूल्य पर 25% की पहली छूट प्रदान करता है। एक त्यौहार ऑफर के दौरान पहले छूट वाले पे 10% की अतिरिक्त छूट लागू करता है। मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे क्या करना? सक्सेसिव लगा देना। 80% ज़्यादा रखने का मतलब है कि 4/5 होता है, तो 5 से 9 कर देना। ये CP से SP का रेशियो आएगा, ठीक है। 25% का छूट देने का मतलब 4 से 3 कर देगा, ठीक है। और 10% की अतिरिक्त छूट देने का मतलब 10 से 9 कर देगा। अगर मैं करूँ यहाँ पे तो 5 चौक 20, यहाँ पे 200 हो जाएगा CP, और हो जाएगा 243, 27 9 243 होता है। अब इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितना? ये 15552, तो हमको 200 की वैल्यू पूछी है, तो इतना करेंगे इंटू 200, 2 दूनी 4 यूनिट डिजिट मैच करते हैं, 2 दूनी 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ गया, नीचे 3 है। कब आएगा भाई? जब हम 3 और 8 24 करेंगे तब, तो लास्ट में 8 आ सकता है, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, एक ही ऑप्शन बच गया। यूनिट डिजिट लगा दोगे काम हो जाएगा, ठीक है। ऊपर यूनिट डिजिट कितना आ गया बेटा?
तो बोलोगे 4 आ गया, नीचे कितना आ गया 3 आ गया, 4 को 3 से डिवाइड करने पे पूरी बार में कटना चाहिए तो 8 ही आएगा, ठीक है। 8 त्रिक 24 करोगे, 3 गुणे 8 करोगे 24 आएगा, तभी तो लास्ट में 4 आएगा ऐसे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 40 लीटर के मिश्रण में जूस और पानी का अनुपात इतना है, जूस और वाटर का रेशियो कितना है 5:3 है, ठीक है। जूस और पानी का अनुपात 2:3 करना है। अब देखो 2:3 करना है तो इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है जी, आसान क्वेश्चन है कि नहीं। तो कहोगे सर अगर मैं पानी मिला रहा हूँ तो ये सेम होना चाहिए, तो इसको सेम बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 6, इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँगा हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 15। तो गैप कितने का हो रहा है इसमें, तो बोलोगे 9 का, तो 9 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए, 5 5 10 1 11 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, आंसर हो जाएगा। करना ही नहीं है आपको, समझ में आ गई बात। नहीं तो फिर क्या करोगे 10 6 16, 16 की वैल्यू 16 यूनिट की वैल्यू आप रखोगे 40, फिर यहाँ से 9 यूनिट की वैल्यू निकालोगे, कोई मतलब नहीं है। 9 आ गया, 9 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो 9 का मल्टीपल ही आंसर आना है और वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ए किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन को स्किप किया जाता है जो बड़े बड़े क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे ही जितना टाइम लगाओगे बड़े क्वेश्चंस को करने पे उतने टाइम में आप 2-3 क्वेश्चन निपटा दोगे। जैसे ये क्वेश्चन देखो कितना आसान है, ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है भैया और बी किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, ठीक है। और यदि वे 4 दिन मिल तो सिंपल सी बात है 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, इसकी इफिशियंसी 4 3 7, 7 के हिसाब से 4 दिन काम करेंगे तो 28 काम कर लेंगे, तो बचेगा कितना 32 काम बचेगा, ठीक है। 32 काम बचेगा, पूछा था क्या तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा, तो ये कर देना अपॉन में 60, क्योंकि पार्ट निकालना है ना, ठीक है, फ्रैक्शन ही निकालना है। 4 से काट दोगे 8 बार में, 4 से काट दोगे 15 में, 15/8 8/15 इसका आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, देखो तुरंत निपटा दोगे, मन में ही कर दोगे इसको तो। अब ये क्वेश्चन आ गया कि 90 रुपये प्रति किलोग्राम और 150 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 2 तेलों को मिश्रित करके 144 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, जिससे 20% का लाभ होता है। अब ध्यान से समझो आप, 20% का लाभ होता है, इस पर हम लोग लगाते हैं एलिगेशन, ठीक है जी, इस पर हम लोग लगाते हैं एलिगेशन। 90 रुपीज़ यहाँ पे पर किलोग्राम है, ठीक है, मन में ही लग जाता है देखो क्योंकि डेटा आसान है, ठीक है। अब 20% का प्रॉफिट होने के बाद ये प्रॉफिट ये 144 हो रहा है, समझना बात को, ठीक है। तो जब 20% का हो रहा है तो आप बताओ, यहाँ से आराम से निकाल सकते हो, पूछा क्या दोनों तलों, ठीक है। तो 120% की जो वैल्यू है, क्योंकि 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट होने का मतलब अब 120% हो जाएगा, इसी की वैल्यू दे रखी है 144, ठीक है। तो सिंपल है कि 100% की वैल्यू कितनी देखो 12 से कट जाएगा, 12 बार में 1 जीरो चिपका दोगे तो 100% की वैल्यू जो आ जाएगी 120 आ जाएगी। यहाँ पे 120 और लिख देना है बस, सीपी पे ही लगाते हैं एलिगेशन, ठीक है। तो यहाँ से 30 हो जाएगा, यहाँ से भी 30 हो जा रहा है, मतलब सेम ही रेशियो आ जाएगा 1:1, 30 से 30 कट के 1:1 इसका आंसर हो जाएगा। पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आपको पॉज करना है 15 मिनट्स के लिए और मन में इसको सॉल्व करना है, ठीक है। करिए, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ। अब इसको कितने टाइम में कर सकते हो, 3 पाइप ABC एक टंकी को 6 8 और 12 घंटे में भर सकते हैं। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो वो 2 घंटे तक चलते हैं। इसके बाद पाइप C को बंद कर दिया जाता है, तो इसके बाद टंकी को पूरी तरह भरने में कितना अतिरिक्त समय लगेगा। कितना आसान क्वेश्चन है, 6 है, अब मन में भी कर सकते हो, ठीक है। जब ये आ गया तो 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 LC 4 4 3 7 7 2 9 9 के हिसाब से 2 घंटे करेंगे तो 18 काम तो कर लिए। बचेगा कितना, बचेगा कितना, तो बोलोगे सर 6 काम बचेगा और इन दोनों को मिलकर करना है 7, इतना ही टाइम लगाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, पेन का कलर चेंज कर दूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करोगे। एक बुलेट ट्रेन 240 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से 30 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। ट्रैक रख रखाव के कारण इसे डाइवर्ट करने की आवश्यकता है, जिससे दूरी 20% बढ़ जाती है। दूरी 20% बढ़ गई, मतलब आप पहले कंडीशन को देखो, देख के ही पता चल गया इसका आंसर कितना आना चाहिए, आना चाहिए। देखो कैसे, मैं ये कह रहा हूँ कि 240 इसकी स्पीड थी,
और 30 मिनट में वो तय कर पा रहा है, तो डिस्टेंस कितना होगा? तो बोलोगे सर अगर 60 मिनट में 240 चल रहा है तो 30 मिनट में 120 डिस्टेंस हो जाएगा। अब ये जो 120 का डिस्टेंस है फिर 20% बढ़ गया, मतलब 120% हो जाएगा अपने आप का। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 144 डिस्टेंस आ गया, फिर इसको 30 मिनट में जाना पड़ेगा। 30 मिनट जाने का मतलब 1/2 से डिवाइड करोगे तो वो आ जाएगा। और वैसे भी अगर आप चेक करते हैं तो 12 में 3 आता है, यहाँ 12 में 3 आता है 9, यानी 9 का मल्टीपल आंसर आना चाहिए। और 8 8 16 2 18 9 का मल्टीपल एक ही आ रहा था, ये नहीं था ये नहीं था ये नहीं था, ऐसे देख के आंसर हो जाता है। मैं 9 का मल्टीपल देख लिया मन ही मन में कि यहाँ पे मुझे 3 मिल जाएगा और यहाँ पे भी 3 मिल जाएगा, 20% बढ़ोतरी करूंगा तो 3 3 9 मुझे मिलेगा सब में, और 9 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। बाकी अगर आपको करना है तो डिस्टेंस इतना आ जाएगा 20% बढ़ने के बाद। ठीक है, तो अभी इस डिस्टेंस को 30 मिनट में करना है, मतलब 1/2 घंटे में करना है, तो 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 288। कैलकुलेशन बहुत आसान है, जल्दी से जल्दी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 2 cos x एंड y स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट 360 किलोमीटर अपार्ट। मैं उनके बीच के जो डिस्टेंस है 360 किलोमीटर है। ट्रेवल एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, इफ दे मूव टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 4 hours, इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन दे मीट। अब सिंपल सी बात है, जब एक दूसरे की तरफ जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड जो होती है वो ऐड हो जाती है। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड हो जाएगा तो 9 आ जाएगा 90। जब दोनों एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाती है। और ये बताया है कि x की स्पीड अज्यूम करके चलो कि ज़्यादा है तो हम x को पहले रख लेंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इतना चलना है 12 में तो 30 हो जाएगा। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन देखते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर मुझे x की वैल्यू निकालें तो इनको जोड़ के आधा कर देते हैं। तो 90 30 120 का आधा 60 आंसर हो जाएगा x की वैल्यू। एक वृत्ताकार त्रिज्या की त्रिज्या इतना है जी, ठीक है, वेरी गुड। और इसका 75% भाग खा लिया गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर इसको पूरा सॉल्व करने लगे तो बहुत कैलकुलेटिव भी हो जाएगा। 75% खाने का मतलब ये है कि 25% बचा। 25% का मतलब 1/4 होता है। ठीक है जी। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो भाई सर्कुलर ही होता है, तो 22/7 r² मतलब 21 × 21। अगर मैं देखो 2 से काटूंगा 11 बार में, 2 से काटूंगा 2 बार में, 2 से काट दूंगा 7 से 3 बार में। मैंने इतना देखा, फिर मैंने देखा कि ऊपर मैं कुछ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और नीचे 2 आ रहा है। जब भी आपको नीचे 2 दिखे, जब भी आपको नीचे 2 दिखे तो ये एक बात समझ लेना कि जो आंसर आएगा आपका वो हमेशा उस डेसिमल के बाद 1 डिजिट होगा, अगर नहीं कट रहा है तो। ठीक है, तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट इसमें भी नहीं था, इसमें भी नहीं था, 2 में फंस जाओगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आप देखोगे 3 इसमें भी मिल रहा है, 3 इसमें भी, 9 का मल्टीपल होगा और ये 9 का मल्टीपल नहीं है, तो बचा क्या, एक ही ऑप्शन बच गया, ये अपना आंसर हो। पूरा कैलकुलेशन कभी नहीं करनी है, दिमाग से करना है इसको। ठीक है, ऊपर क्या बचेगा 11 × 3 × 21 और बटे 2। इसको सॉल्व करोगे आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। गॉट इट, अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं। एक वलय के आकार की डिस्क की बाहरी त्रिज्या, भाई एक वलय का आकार डिस्क की बाहरी त्रिज्या ऐसे कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है, बाहरी त्रिज्या 10 है और जो आंतरिक त्रिज्या है वो 7 है। ठीक है, वलय के क्षेत्रफल और पूरे बाहरी क्षेत्रफल का अनुमानित अनुपात, तो पूरा बाहरी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर पाई और 10 का स्क्वायर। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा पाई 10 का स्क्वायर, लिखना नहीं है मन में करना है, -7 का स्क्वायर, तो पाई से पाई कट जाएगा वैसे भी, और 10 का स्क्वायर मतलब 100 में से 49 घटाएगा 51 आ जाएगा और यहाँ पे 100 आ जाएगा। अब लगभग देख रहे हो, ये अगर ये 50 होता तो 1:2 आ जाता, और लगभग में ही मुझसे पूछा था तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है और 1/4 चक्कर में इसकी परिधि कितना प्रतिशत भाग, 1/4 में 25% ही करेगी, इसमें क्या ही बकवास की बात है। ठीक है, इसमें तो सॉल्व ही नहीं करना। y = mx + 5 दिया है, 1 और 8 से होकर जाती है, इसका मतलब ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू रख दो, सेटिस्फाई हो जानी चाहिए। 8 = m + 5, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। आगे बढ़ते हैं, ईजी है। अब ये क्वेश्चन है, अगर इसको आप क्यूब नहीं याद है, क्यूब याद भी रहता है तो आपको बहुत टाइम लग जाता है इसको करने में। मैं कहता हूँ डिजिटल सम लगाओ, 3 × 4 4 मतलब 64, 64 मतलब 6 4 10, इसका डिजिटल सम 1 आ गया। इसका करो 8 × 9 तो इसका तो 0 आ जाएगा, 7 3 10 माइनस इसका 10 का क्यूब करोगे तो वो 1 ही आएगा डिजिटल सम, तो इससे ये भी खत्म हो गया। तो डिजिटल सम ओवरऑल 3 आ गया। तो कौन से ऑप्शन का डिजिटल सम 3 आ रहा है, 6 3 को काट दो, 8 1 9, ये तो 0 आ रहा है, खत्म हो गया। ये कितना हो गया, तो 8 1 9 इसको खत्म कर दो, 4 2 6 -6 आएगा, फिर 9 इसमें ऐड करना पड़ेगा
तो 3 आ जाएगा। तो ये वाला आंसर हो सकता है। 5 4 9 हो गया, 7 6 13, 3 1 4, -4 मतलब 9 ऐड कर दोगे तो 5 आ जाएगा, ये नहीं होगा। और यहाँ पे 5 4 9 हो गया, ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन में बच रहा था, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डिजिटल सम से इसको कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं। आपको वीडियो पॉज करना है 15 सेकेंड्स एंड उसके बाद आपको आंसर करना है। एक मकान मालिक ने 80,000 में एक फ्लैट खरीदा। वह रख रखाव के लिए प्रत्येक महीने 2,000 का भुगतान करने के बाद निवेश पर 9% वार्षिक रिटर्न कमाना चाहता है। 9%, 9% कमाना चाहता है, इसका मतलब 8 लाख का 9% कितना हो जाएगा? 72,000। 8 9 72,000, ये तो मैन में हो गया। ठीक है, ठीक है। तो ये एक साल में पर ईयर हो जाएगा। तो भैया अगर मुझे मान लो एक महीने का निकलना पड़ेगा, तो मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो 6,000 पर मंथ हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। तो उसे प्रत्येक महीने कितना किराया लेना चाहिए? और वो बोला कि प्रत्येक महीने 2,000 रुपये का भुगतान करने के बाद, अच्छा रख रखाव के लिए 2,000 रुपये एक्स्ट्रा भी चाहिए, तो 6 में 2,000 जोड़ दो, 8,000। कितना आसान सवाल है, इजी इजी क्वेश्चन। आप ये सब नहीं कर पा रहे हो तो फिर अब देखो, सबसे सटीक और सबसे आसान तरीका देखो, दिमाग में लगाओ, दिमाग लगाओ। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 0.6 आ जाएगा। इसको मैं करूंगा 40, 7 7 5 35, लगभग 0 पॉइंट कुछ आएगा। इसको मैं करूंगा तो ये भी 0.67 आ जाएगा। वेरी गुड। इसको मैं करूंगा तो 9 5 45, 0 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, वेरी गुड। अब आपको पता है कि हमको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब ये होता है छोटे से बड़ा। सबसे पहले सबसे छोटा आना चाहिए, ये सबसे छोटा नहीं हो सकता और ये सबसे छोटा नहीं हो सकता। बचा क्या? 4/7 और 5/9। कुछ नहीं करना। कौन इसमें बड़ा होगा? तो क्योंकि जिसका गैप यहाँ तो आसान है, तो इसको मल्टीप्लाई भी कर लोगे आप, 9 चौक 36, 7 5 35। ठीक है, ऐसे कर लोगे तब भी पता चल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 36 हो गया और इधर 35 हो गया, तो छोटा ये वाला हो जाएगा। तो 5/9 से शुरू होना चाहिए, आंसर हो जाएगा। बाकी इसका गैप चेक करो, कितना गैप है? यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ पे 4 का गैप है। अगर उनकी वैल्यू लगभग सेम आ रही है तो जिसका गैप ज़्यादा होगा वो वैल्यू छोटी होगी, तो ये वाली छोटी हो जाएगी। बाकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। तो हमको कुछ करना है नहीं, हमको बस सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू चेक करनी थी। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे जो वैल्यूज दे रखी थी वो डिफरेंट थी, तो बस एक ही वैल्यू मुझे पता चल जाती, मेरा आंसर हो जाता। तो स्मार्ट अप्रोच है, ऐसे पेपर में सोचा जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये कितना हो जाएगा? 2.5 है और ये कितना है? 3.6 है। 36 देखो, 3.6 36 में इसको जोड़ दोगे तो 61 हो जाएगा। 61 में से 20 माइनस कर दोगे 41, 41 मतलब 42 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे मैंने किया? मैंने डेसिमल देखा है नहीं भाई, मैंने इसको 25 देखा है, इसको 36 देखा है। 61, 61 में से मैं पहले 20 माइनस कर दूंगा 41, क्योंकि मैंने एक ज़्यादा माइनस किया था तो एक जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। भैया वर्ड मास के आ गए, कैसे करोगे? 3/4 है, 1/2 मतलब 2/4। 3/4 में से 2/4 घटाओगे तो 1/4। 1/2 का मल्टीप्लाई 1/4 में करोगे तो 1/8 हो जाएगा यहाँ पे। अब 1/3 में से 1/8 माइनस करोगे तो 8 और 3 5/24 आ जाएगा ये। ठीक है, मन में करना है। 5/24 देखो, 1/3 में से 1/8 माइनस करोगे तो 8 इधर जाएगा, इधर आ जाएगा, तो 8 में से 3 जाएगा 5 और 8 3 24 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस 5 इसको डिवाइड करना है, तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा, 24 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे चला जाएगा। स्मार्ट अप्रोच है, डिवाइड करना है तो ये सब मन में किया जाता है। ठीक है, 5 से 5 कट जाएगा, क्योंकि डिवाइड करोगे तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हो, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाता है। ठीक है, 6 से काट दोगे, इधर कितना आ जाएगा बेटा? 4 आ जाएगा। तो मतलब 7 से ही 1/4, 7 चौक 28, 29/4 में से आपको 4 माइनस करना पड़ेगा। तो 4 चौक 16 में से 29 में से 16 माइनस करोगे कितना आएगा? 13/4 मतलब 4 3 12, ये आ जाएगा। कहीं है ऑप्शन नंबर सेकंड। कैलकुलेशन ऐसे करना है। आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल आ गया भैया क्या बोला है कि 200 सॉफ्टवेयर इंजीनियरों ने नमूने से दी गई जानकारी का उपयोग करके पाइथन में कुशल लोगों और जावा में कुशल लोगों का अनुपात निर्धारित करें। अच्छा, ये दिया है। पाइथन और जावा दोनों में मिलकर 50 है, केवल पाइथन में इतना है। तो पाइथन में अगर मैं बात करूं तो टोटल पाइथन में कितने हो जाएंगे? तो 50 + 70 120 हो जाएंगे। ठीक है, और केवल जावा में कितने? 60 है। तो जावा की बात करोगे तो कितना हो जाएगा? 60 + 50 110 हो जाएगा। अब इसी का रेशियो पूछा था तो 12:11। ठीक, समझ में आ रहा है? ये पूछा था ना, कुशल लोगों, पाइथन में कुशल लोगों और जावा में कुशल लोगों का अनुपात निर्धारित करना है। ठीक है, डन है।
जब भी दोनों का ऐसा देगा तो याद रखना कि ओनली इन जो पाइथन होगा वो होगा कि दोनों में क्या होगा, मैं यहाँ बता ही दे रहा हूँ कि बोथ प्लस टोटल, सॉरी यहाँ पे टोटल होगा, जब टोटल पाइथन का निकालना होगा, ओनली इन पाइथन ऐसे निकालना है। ठीक है, ऐसे इसमें भी निकाल दोगे आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे 120 ही होगा, एक सेकेंड कट के 120 लिख देते हैं। आगे बढ़ते हैं, लिखना नहीं है पेपर में, जितना हो सके उतना अवॉइड करते हैं लिखना, क्योंकि ये टेस्ट है। कहा जाता है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। भैया 1 से 2 हो जा रही है 5 वर्षों में, तो अपने 8 गुना होने का मतलब, अब सोचो 8 गुना कब होगा, जब 2 के पावर 1 था तो 5 गुना, तो 2 के पावर 3 होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 गुणे 5 कितना हो जाएगा 15। सबको पता होता है, देख के आंसर मार दोगे। ठीक है, अगर इसके पावर 3 करोगे तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, ऐसा क्वेश्चन आएगा देखने में बड़ा लगेगा लेकिन आपको करना है। ठीक है, देखने में बड़ा लगेगा लेकिन आपको करना है, आसान होता है। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है तो x क्यूब प्लस 1/x की वैल्यू 110 होगा, तो 5 का क्यूब माइनस 15, 5 3 15, हाँ 110 आ रहा है, तो पहला तो सही है। अगर ये 23 है तो इसको देखो, तो इसका वैल्यू 105 होगा, देखो तो 5 का स्क्वायर में से 2 माइनस कर दो, 23 आ रहा है, इसका मतलब ये भी सही है, तो दोनों सही होगा जी। कहाँ गया, हाँ ये वाला। आगे बढ़ते हैं, अब आपका आ गया भैया आपका बोनस क्वेश्चन। ठीक है, बोनस क्वेश्चन भी है इसमें, तो जल्दी जल्दी करते हैं। देखो, एक डाटा सेट का माध्य इतना है, माध्यिका इतनी है, तो वितरण का अनुमानित मोड बताएं। तो मोड का फार्मूला डायरेक्ट क्या होता है बेटा, 3 मीडियन -2 मोड। तो 3 इंटू मीडियन कितना भैया, 48 है, और 2 इंटू मोड कितना है, सॉरी मीन होता है यहाँ पे, कितना हो जाएगा 45। ये तो जीरो हो जाएगा, 8 24 लास्ट में 4 आएगा, ये आंसर हो जाएगा। सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं करना है। 8 24 यूनिट डिजिट 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 दूनी 10 जीरो आ जाएगा, तो 3 में से जीरो कर 4 में से जीरो करोगे तो 4 ही आएगा लास्ट में आंसर। पूरा सॉल्व नहीं करना है, मन में करना है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं, 7 अंक की संख्या इतना 48 से पूर्णतः विभाज्य है। 48 से पूर्णतः सॉरी 88 से, तो 11 इंटू 8 होता है। 8 से कटने के लिए ये जो 4y4 है ये भी 8 से कटना चाहिए। ठीक है, 8 से कब कटेगा आप बताओ। तो 400, तो इसको देखो ऐसे समझो कि इसको 400 लिख सकते हो और इसको y4 लिख सकते हो, y4। 4 से तो कट जाएगा इसमें, मतलब हमको y4 8 से कटना पड़ेगा, तभी वो 8 से कटेगा। ठीक है, तो कब कट सकता है, जब ये 24 हो जाएगा तब कटेगा, और एक 64 हो जाएगा तब कटेगा, सिंपल है। लेकिन हमको क्या बोलना है कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, तो y की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 5 6 x 3 4 6 4, ये आ जाएगा। अब बस मुझे करना है क्या है, इसका 4 4 8, 8 में 8 प्लस 1 13 प्लस x आ जाएगा, ये बराबर होना चाहिए 6 3 9 6 15 के। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। जब x की वैल्यू 2 आ गई तो x प्लस y की वैल्यू बतानी 6 2 8, इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। अब देखो, इसमें हो सकता है प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन आ जाए, तो बी रेडी फॉर दैट। इसके 2 तरीके होते हैं कि एक थैले में 5 लाल 5 रेड बॉल्स हैं प्लस 4 ब्लू बॉल्स हैं। मन में कर पाओगे देखना, इसके बाद 3 ग्रीन बॉल्स हैं। ठीक है, 2 बॉल्स आर, इफ़ 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडमली 2 बॉल्स को निकाला जा रहा है फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर ऑफ द सेम कलर, कि दोनों बॉल सेम कलर के हो सकते हैं। तो देखो इसमें एक और वाला केस बनेगा, या तो दोनों बॉल रेड हो सकती है, या तो दोनों बॉल ब्लू हो सकती है, या तो दोनों बॉल ग्रीन हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है इसमें। तो हमारे यहाँ पे और का केस बनेगा, तो सिंपल है, दोनों बॉल रेड होने की प्रायिकता क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, तो मैं कहूँगा 5/12 तो पहले ही हो जाए पहली बॉल के लिए, दूसरी बॉल के लिए 4/11 का हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास 11 बचेगा, अब 4 ही रेड बॉल बची। या फिर हो सकता है कि मैं दोनों ब्लू निकाल पाऊँ, तो 4/12 यहाँ पे हो जाएगा और 3/11 ये हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल है ये तरीका, अगर नहीं पता होगा तो बता देना। फिर उसके बाद अगर मान लो कि दोनों ग्रीन है तो 3/12 का ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, उसके बाद 2/11 हो जाएगा। अब काटने पीटने मत लगना, आपको पता है कि डिनोमिनेटर में सेम आएगा सबके। ठीक है, तो 5 चौक 20 हो जाएगा, ये 4 3 12, 12 में 20 जोड़ोगे 32, 32
तीन होगा, 32 + 6, 32 + 6 38, 38 आ जाएगा और 132 हो जाएगा इसका प्रोडक्ट। ठीक है, तो 19/66 इसका आंसर आ रहा है, क्योंकि मुझे दिख रहा था 19 का मल्टीपल, 38 19 का मल्टीपल आ गया, आंसर हो गया। ऐसे कर सकते हो। या फिर आपको पता है कि 5C2 का निकालोगे प्लस 4C2 निकालोगे प्लस 3C2 निकालोगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? बोलो जी। और टोटल क्या हो जाएगा भैया? 12C2, ये टोटल, और ये फेवरेबल है। ये टोटल आउटकम होगा और ये फेवरेबल आउटकम होगा, क्योंकि दो ही बार अल्टीमेटली मुझे चूज़ करनी है 12 में से, तो ये टोटल हो जाएगा और फेवरेबल ये हो जाएगा आपका। याद रखना ये सब कॉन्सेप्ट। अब मैं टेस्ट करवा रहा हूँ तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता इसमें ज़्यादा, अगर आप कहोगे तो मैं इसका ला दूंगा क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू ये दे रखा है, तो सिंपल है कॉट थीटा की वैल्यू बताओ। तो मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं दोनों तरफ कॉस से डिवाइड कर दूँ तो मुझे मिलेगा tan थीटा +1 इक्वल टू √2। तो यहाँ से tan थीटा देख के ही पता चल जाएगा, मन में ही हो जाता है ये। तो कॉट थीटा इसका जस्ट कॉन्जुगेट होगा, √2 प्लस होना जाएगा, पता है कि नहीं? √2 - 1 का जो रेसिप्रोकल होता है √2 + 1 होता है। और अब जाते ये इसका रेसिप्रोकल है। आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से x% अधिक है। ठीक है जी, एक सेकंड में थोड़ा सा पानी पीने की कोशिश करूंगा, नहीं तो चलेगा। ठीक है, चलो इसको बता के पीता हूँ। ठीक, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद 12% का लाभ होता है। समझ रहे हो? अंकित मूल्य पर तो x का मान ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा है तो मार्कअप परसेंट का डायरेक्ट फार्मूला याद रखो। मार्कअप परसेंट का डायरेक्ट फार्मूला यानी यहाँ पे x की वैल्यू, ध्यान से समझना, इससे ज़्यादा बेहतरीन मेथड इसका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है कि जो प्रॉफिट हो रहा है वो लिखो, बस यही याद करना है, प्लस डिस्काउंट कर देना है अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट कर देना। क्लियर है? तो बस प्रॉफिट कितने का हो रहा था भैया? 12 का, डिस्काउंट 20 का हो रहा था, अपॉन, अच्छा इंटू 100 भी होता है, सॉरी यहाँ पे 100, क्योंकि ये परसेंटेज वाला जो रखा है 100 हो जाएगा। यहाँ पे 100 माइनस डिस्काउंट 20 का था, इंटू 100, आपको पता ही हो जाएगा कितना, 12 20 32/80 गुणे 100। मन में करोगे तो चार चार बार में कटेगा, 40 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 चौक 32 आ रहा है, 0 0 कट के 40 आ गया। ठीक, कैलकुलेशन ईजी है, फटाक से कर सकते हो, ये सब देख के ही आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का, एक लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है तो उसकी ऊंचाई में 30% की कमी हो जाती है। बेलन क्या आते हैं, बताइए प्रतिशत वृद्धि। देखो 20% की वृद्धि करने का मतलब है कि जो रेडियस हो रही है, रेडियस कितनी हो जाएगी आप बताओ? तो 5 से 6 हो जाएगी, मतलब रेडियस का रेशियो 5 से 6 होगा। लेकिन आपको पता है कि जब मैं आयतन निकालता हूँ तो πr² होता है, तो r² की वैल्यू मुझे चाहिए, तो 25 से 36 हो जाएगा। और 30% की कमी का मतलब h जो होगा वो कितना हो जाएगा? 10 से 7 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको काट दूँ 2 से 5 बार में, 2 से कटेगा 18 बार में, तो 125 से 136 हो रहा है, मतलब 1 हो रहा है 125 पे, तो 100 पे कितना होगा? कम हो रहा है ना, कि ज़्यादा ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट होगा, और 125 उठा 1000 होता है, तो 0.8% की वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है? तो ऐसे समझना है आपको, ऐसे करना है। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतने रुपए का ऋण लिया, ठीक है, जिसे 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। तो प्रत्येक किस्त का मान बताइए। तो रेट कितना? 10%। 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/10, मतलब पहली बार प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट का रेशियो 10 से 11 हो जाएगा। दूसरे साल के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए मैं लिख रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, ना तो मन में हो जाता। 100 से 121 हो जाता है, पता है ना, चक्रवृद्धि ब्याज पे उसका स्क्वायर हो जाता है। अब आपको पता है कि जो इंस्टॉलमेंट होता है हर साल सेम होता है। यहाँ पे 121 है, यहाँ पे 11 पॉसिबल नहीं, तो मैं इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये कितना हो जाएगा? तो बोलोगे 110, और ये हो जाएगा 121। ठीक है, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? तो 110 + 100, 210। 210 की वैल्यू कितनी है? 21। अच्छा, 2 जीरो की जरूरत चिपकानी पड़ेगी। तो पूछा किसका है भाई?
तो देखो इसमें 2 जीरो चिपका के ये आ गया है, तो पूछा था इंस्टॉलमेंट बताना, तो इसमें भी 2 जीरो चिपका दो, 121 00 आंसर हो गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आएगा, घबराइएगा मत आप लोग। ठीक है, अटेम्प्ट करिए, आसान क्वेश्चन। वैसे तो फार्मूला ही होता है, ये भी सही है ये भी सही है, तो इसका दोनों हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया है, तो अगर आपने नहीं देखा है ट्रिग्नोमेट्री क्लास देख सकते हो। ठीक है, और अगर ना समझे तो थीटा की वैल्यू 45 रख दिया करो, ऐसे केस में आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है कि एक वृत्त के अंदर दो जीवाएं ए बी और सी डी बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि पी ए पी 8 है, पी बी 6 है, तो बस ये हो गया 8 गुणे 6 ए पी इंटू पी बी जो होगा सी पी मतलब 4 इंटू पी डी के इक्वल होगा। 4 से काट दोगे 2 बार में, 6 दूनी 12, इसका आंसर हो जाएगा। बताओ, मतलब पेन भी नहीं उठाने की जरूरत है। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप, बताओ। तो आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए कि एक्स पावर 5 प्लस 1/x⁵ का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर 1/x² और एक्स क्यूब प्लस 1/x³ माइनस एक्स प्लस 1/x। वैसे तो इसका एक फैक्टर जो होगा x प्लस 1/x भी होगा, मतलब जिसकी वैल्यू 3 है तो 3 का मल्टीपल होगा। आप देखोगे यहाँ पे सारे आंसर 3 के मल्टीपल है, तो उससे तो नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि x² प्लस 1/x² की वैल्यू हो जाएगी 7। ठीक है, तो यहाँ पे 7 रखना पड़ेगा, और x³ प्लस 1 मन में करना है ये सब। 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 27 में से हो जाएगा 18, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 माइनस 3 हो जाएगा। 56 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, लास्ट में 3 आएगा, आंसर हो जाएगा यूनिट डिजिट। ठीक है, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, तब तक मैं यहाँ पानी पी लेता हूँ। ऑल राइट गाइस, चलो देखते हैं। 1000 की मीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हराता है, बी सी को 100 मीटर से हराता है। देखो ए और बी के जो रेशियो होगा कितना होगा, अगर 100 मीटर से हराता है तो ये 1000 चलेगा, तो ये 900 चल रहा होगा, तो मतलब इनका रेशियो कितना हो जाएगा, 10:9 हो जाएगा। सेम काम बी भी कर रहा है कि बी रेशियो सी, अगर ये बी 1000 चलेगा तो ये 900 चलेगा, क्योंकि 100 मीटर से ही हरा रहा है, तो इनका भी रेशियो कितना आ गया, 10:9 हो गया। अब ध्यान से समझना, ए रेशियो बी कितना हो गया, 10, इस मन में करना होता है ये, और बी रेशियो सी भी कितना हो गया 10:9 हो गया। ठीक है, समझना बात को। तो अगर मैं करूँ तो ए बी सी का रेशियो निकाल सकते हो आप लोग, तो 100 हो जाएगा, ये ऐसे आता है, ए का रेशियो, बी का रेशियो ऐसे हो जाएगा 90, और यहाँ पे 81 हो जाएगा। तो पूछा क्या था कि बाय हाउ मेनी मीटर्स विल ए बीट सी, कि ए सी को कितने से बीट करेगा, तो 19 का मल्टीपल आएगा, एक ही ऑप्शन दिख रहा था आंसर। समझ में आ गया, 19 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन दिख रहा था, एंड दैट विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, लीनियर का क्वेश्चन था, लीनियर रेसिंग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि वे एकांतर दिनों में काम करते हैं। तो 10 में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है, 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। अगर ए शुरू कर रहा है पहले, तो ये 2 दिन में कितना काम करेंगे आप बताओ, तो बोलोगे 5, तो 30 काम करना है, तो 6 से इधर 6 से इधर मल्टीप्लाई कर दोगे 12 दिन, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें तो कुछ करना भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है भैया, क्या होता है क्षेत्रफल, तो बोलोगे सर √3/4 इंटू a² और 36√3 है। ठीक है, √3 से √3 कट जाएगा, 36 से 144, तो a की वैल्यू 12 आ जाएगी, साइड 12 आ गई। ठीक है, देन व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द इन, मतलब इन रेडियस पूछा है बेसिकली, तो इन रेडियस और साइड का क्या होता है, a/2√3 होता है, यही होता है जी। a की वैल्यू तो 12/2√3, 2 से काट दो 6 बार में, इससे काट दोगे 2√3 बार में कट जाएगा, एंड दैट विल बी योर आंसर। कितना आसान है। ठीक है, और ये भी याद रखना कि सर्कम रेडियस का जो रिलेशन होता है वो होता है वो ये। ठीक है, और इन रेडियस, ध्यान समझना, सर्कम रेडियस और इन रेडियस का जो रेशियो होता है 2:1
वन होता है। ठीक, ये भी याद रखना, आगे बढ़ते हैं, आ सकता है। थैंक यू। तो ये था आपका पहला मॉक टेस्ट। अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। अगर कोई टॉपिक आपको रिवाइज करनी है तो बता देना, कमेंट कर देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, मैं उसको रिवाइज करवा दूंगा। और इंग्लिश का कोई टॉपिक रिवाइज करना है तो भी बता देना, इंग्लिश का भी हम लोग मॉक टेस्ट लेके आएंगे, प्रीवियस ईयर बेस्ड, ठीक है, और ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना है मेरे भाई। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।